सभी को राधे राधे। उम्मीद करती कि आप लोग अच्छे होंगे। जीएस ज्ञान एकेडमी में सभी लोग का स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पॉलिटी का अध्याय 4 लेकर आए हैं, संविधान सभा एवं संविधान की विशेषताएं। इससे संबंधित जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यह कथन महात्मा गांधी जी का था। चलते प्रश्न नंबर 2 पे। वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वतंत्रता के पूर्व कितने दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने। और एम.एन. रॉय ने क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। चलते प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? 1934 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय। सही आंसर आपका हो जाएगा एम.एन. रॉय। नेक्स्ट आपका है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का जो विचार प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्रता भारत की संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? यह जो किया गया था 1938 ईस्वी में घोषणा किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का जो निर्माण किया जाएगा वयस्क मताधिकार के अनुसार होगा। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 7 आपका है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन ने किया था। क्रिप्स मिशन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? संविधान सभा जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान सभा गठित करने का जो आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत जो आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया?
24 मार्च 1946 को। भारतीय भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो यह जो योजना जाना जाता है माउंटबेटन योजना के नाम से जानते, माउंटबेटन योजना, जिसके कारण भारत को सत्ता सौंपा गया था। निम्नलिखित कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो नहीं था, लॉर्ड वेवेल नहीं था। देखिए कैबिनेट में ये तीनों, देखिए जो एवी अलेक्जेंडर सदस्य था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था और पैंथिक लॉरेंस था, लेकिन जो एक नंबर आपका दिया ये नहीं थे, वेवेल नहीं थे। आपको ध्यान रखना कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन सा था, तो लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स को ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन प्लान के कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो सदस्यों की संख्या जो थी 389 थी, 389, 389। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नर प्रांत से किया गया था? गवर्नर प्रांत से जो किया गया था 292 292 सदस्यों का चयन गवर्नर के प्रांतों से किया गया था, गवर्नरों के प्रांत से। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजय रहा? यानी कांग्रेस को कितना सीट मिला था? कांग्रेस को 208 सीट संख्या मिला था। नेक्स्ट आपका संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग विजय रहा? तो मुस्लिम लीग को जो मिला था सीटों की संख्या मात्र 73 मिला था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिसंबर 1946 में चुना गया, दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित? भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। इस तरह से आपको याद रखना है संविधान सभा की जो 3 बैठक हुई थी 9, 11, 13, बीच बीच में 2-2 दिन का क्या है, गैप है तीनों में। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, तीनों संविधान सभा का। पहली बैठक ये हो गया, दूसरी बैठक हो जाएगा 11 को और तीसरी बैठक हो जाएगा 13 को। ये तीनों 46 में ही हुआ था और दिसंबर मंथ में। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। संविधान सभा के जो सभापति चुने गए थे दिसंबर 1946 में। यही प्रश्न रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना किया गया था दिसंबर 1946 के अंतर्गत, दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का जो गठन किया गया था दिसंबर 1946 में किया गया, दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा का प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बैठक जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष।
चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? था प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने? सत्यानंद सिन्हा जी ने किया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा? ये हो जाएगा आंसर आपका सत्यानंद सिन्हा के द्वारा, क्योंकि ये पहले अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? उद्देश्य जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाले सभा के उपाध्यक्ष जो थे H.C. मुखर्जी थे, H.C. मुखर्जी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव जो पारित किया गया था जनवरी 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा के सदस्य कौन से नहीं थे? सही आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण नहीं थे। नेक्स्ट आपका है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? सही आंसर आपका हो जाएगा B.N. राव। B.N. राव परामर्शदाता के क्या थे? परामर्शदाता के निर्मात्री परिषद के सदस्य थे। चलते नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के कानूनी सलाहकार B.N. राव थे, B.N. राव। कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा कौन सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? यह प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव के द्वारा, B.N. राव के द्वारा। 39 का बी हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। संविधान निर्मात्री सभा सदस्य कौन नहीं थे? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात में क्या था? सही आंसर आपका हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति था। 10 लाख पर एक का निर्वाचन किया जाना था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन से नहीं थे?
विलियम वुड नहीं थे, ये व्यक्ति नहीं था, ये आपको गलत है। तो थे कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, और एवी अलेक्जेंडर थे। तीन व्यक्ति आपको नाम याद रखना है, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी। कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो मसौदा समिति के सदस्य कौन नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य ए बी ठक्कर नहीं थे, ए बी ठक्कर नहीं थे, बाकी बात सभी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समर्पित का गठन गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था। तो समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था मसौदा समिति का? तो 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? सही आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, बी एन राव। संविधान पांडुलेख समिति निम्न में से कौन सदस्य रहे थे? संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन से नहीं थे? यह सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। देखिए मोहम्मद सादुल्ला थे पांडुलेखन समिति के सदस्य, के अय्यर ए के अय्यर थे, और के एम मुंशी थे, ये तीनों थे, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आपको याद रखना है तीनों की कुछ जैसे याद रखिए, संविधान पांडुलेख समिति के सदस्य के एम मुंशी, ए के अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन इतना आपको ध्यान रखना, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? सदस्यों की संख्या 6 थे, अध्यक्ष छोड़कर 6 थे, और बी आर अम्बेडकर सहित कुल 7। कुल पूछे, कुल आपका हो जाएगा 7 अध्यक्ष सहित। अगर अध्यक्ष छोड़कर बोला जाए तब 6 होगा। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति क्या थे? अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान रखना।
कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो भारतीय संविधान सभा सदस्य कौन नहीं था, आपको यह बतलाना है। बी एन राव नहीं थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? बी एन राव नहीं थे। वीवीटी कृष्णामाचारी थे, एस सी मुखर्जी थे, के एम मुंशी थे। ये आप बी एन राव नहीं थे, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? तो कुल महिलाओं सदस्यों की संख्या 15 थी। प्रारंभ में यह संख्या 9 था और प्लस फिर 6 बढ़ के 15 हो गया था। 9 + 6, प्रारंभ में 9 और फिर पुनः 6 जोड़ा गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितना था? तो कुल 7 था, अध्यक्ष सहित कुल 7, क्योंकि सदस्य अध्यक्ष भी एक सदस्य के रूप में होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो वह उद्देश्य तीसरा जो संविधान सभा था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे बैठक में लाया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे सर बेनेगल नरसिम्हा राव थे। सर बेनेगल नरसिम्हा राव। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कितने दिनों बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया गया था? तो यह 114 दिनों के बाद। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान को स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान सभा का मसौदा तैयार करने का कार्य था? संविधान सभा का मसौदा तैयार करने का कार्य भीमराव अंबेडकर के पास थे और ये मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। भारतीय संविधान बनाने में हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए। कुल 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि बताइए। तो भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान की अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ? यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा लास्ट में अधिनियमित अंगीकृत किया जाता है, 26 नवंबर 1949 डेट दिया रहता है। बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से।
बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इससे पहले जो चुनाव जीते थे, बंगाल से जीते थे। जो आज़ादी के बाद वह बांग्लादेश का हिस्सा बन गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। उसके बाद पुनः इनको बम्बई प्रेसिडेंसी से इलेक्शन लड़वाकर जितवाया गया और इसको भेजा गया संविधान सभा में। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति, जैसे देखिए कोई भी शब्द में संघ लगा हो तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अब मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा में जनता के प्रतिनिधित्व ने अंगीकृत किया था। संविधान सभा बनाने में संविधान सभा को समय लगा। संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। भारतीय संविधान को अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था। राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान का अस्तित्व में कब आया? भारतीय संविधान जो अस्तित्व में आया था 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 1950 को आया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? भारतीय प्रथम आम चुनाव 1951-52 में। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, 52 दे रखा है। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12, अच्छा अभी 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 कितना, अभी तो 12 अनुसूची, पहले 8 अनुसूची था, ठीक ना। मूल संविधान में 8 अनुसूची था और 20 भाग। भारतीय संविधान में अभी 400 से अधिक अनुच्छेद है वर्तमान में। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू? भारतीय संविधान कब लागू? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे? भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम लोग लगभग लेवल 2 में जाएंगे। लेवल 1 का हम लोग लगभग सभी 93 प्रश्न कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगा।
और पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, अगले एपिसोड में हम लोग मिलते हैं।